हेलो फ्रेंड्स, गुड नून। तो ये वाली वीडियो मैं अभी कल तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि खाटू वाली मैंने खाटू वाली वीडियो अभी नहीं डाली। कल वेट करती रही कि बेटा उठेगा तो एडिट करूँगी, क्योंकि 3-4 वीडियो हैं वो मुझे एडिट करवानी है। समझ में नहीं आ रही, कोशिश कर चुकी पर हो नहीं रही। छोटी छोटी बनाई थी, ज़्यादा बड़ी तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में बनती नहीं है और थोड़ा थक जाता है तो भी नहीं बनती। तो बहुत कुछ कुछ बनाई थी, हर जगह नहीं बनाई। और फिर अभी मुझे इतने सारे लोग देखते भी नहीं है तो मेरा इतना मन नहीं करता अभी बनाने का कि मैं तो बना बना के डाल दूँ। कोई देखता तो है नहीं मुझे, 3-4 लोग देखते हैं तो इतना मोटिवेटेड नहीं होती बनाने के लिए अभी। बट जब आप सब देखेंगे, सराहेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा बीच बीच में एक आधी जगह मैंने हंसने का भी बोला तो असल में किसी की नकल मुझे अच्छी लगती है वो। देखो, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ तो मैंने उनकी तरह सोचा कि कुछ बोलूँ तो वो आप वीडियो में ही देखेंगे। तो उनमें इन सब की भी आवाज़ें हैं। कोई कह रहा है कि अरे ऐसे क्यों बोल रही है, तो बेटा कह रहा है पापा बोलने दो मम्मी को जो बोल रही हैं। बेटा मेरा मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। हिंदी इंग्लिश में मैं वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलग कर देती हूँ, हालांकि बोलती हूँ, बट उसको क्या कहते हैं, मोटिवेटेड करना। बेटा बहुत ज़्यादा है कि हाँ मम्मी आप जो कुछ बोल रही हो बोलो, आप बिंदास बोलो, आपको जो बोलना है, पॉलिटिकल कुछ भी, कोई भी लेवल पे बोलना है बोलो। तो बेटा मेरा बोलता है। मेरे कई दिनों से पेट में दर्द है और बिल्कुल बीचों बीच दर्द है। अगर किसी ऑर्गन का दर्द होता तो वो साइड में पथरी का दर्द या किसी और चीज़ का दर्द होता, तो मेरे बीचों बीच बहुत दर्द है। मैं रोज़ सुधा को बुलाना भूल जा रही हूँ। सुधा को बुलाऊंगी, वो मेरी धरण देख के जाएगी। मुझे लगता है मेरे को भी धरण हुई है। अभी मैंने एक शालू है उसको भी धरण थी, वो 3 दिन उसने बैठवाई तो ठीक हो गई। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे धरण है। कई दिनों से पेट में दर्द है, जो मीठा मीठा दर्द बना रहता है, और वही खाना खाती हूँ तो अजीब सा फीलिंग होती है और ऐसा लगता है हर बारी की टॉयलेट जाना है, बट आती नहीं है पॉटी। तो धरण में ही ऐसा होता है, मेरे को भी लग रहा है कि मेरे को धरण है। चेक करवाऊंगी। और असीम ठंड है, असीम ठंड, असीम ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। गरम पिल्लो लेकर के बैठी रहती हूँ मैं तो, जिससे कि चैन आया हुआ है। ये देखिए, इसको गर्म करती रहती हूँ बार बार। ये गर्म कर करके बेचारा फट भी चुका है और बस इसको ही गर्म करके चैन आता है, अदरवाइज तो चैन नहीं है। हीटर खराब हो रहा है। तो बिजली के भी 140 रुपये बचे हैं, बस वो बिजली की भी चार्जिंग करवाऊंगी, चार्जर उसको। और वो एक चाइना से बीमारी फिर आई है, कर्नाटक में हो रही है। आज मेरा बेटा सुबह कह रहा था कि मम्मी एक बात बताऊँ आपको, आप अब निकलना बंद कर दो बाहर, बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे सीवियर निमोनिया बहुत बार हो चुका। वैसे भी हो चुका, और मतलब एंटी एलर्जिक तो हुई मैं। एलर्जिक कफ मुझे हमेशा रहता है सर्दियों में। जब तक ये सर्दियाँ रहेंगी पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी है, तो खांसी ठीक ही नहीं होती। तो बेटा मेरा कह रहा था मम्मी बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दो। और बिटिया ने भी कहा कि रामेश्वरम की टिकट कैंसिल करा दो क्योंकि आपको निमोनिया है। सबकी परवाह मत करो, आप टिकट कैंसिल कराओ अपने, 5,000 रुपये जाएंगे तो जाने दो, मगर आप अपनी टिकट कैंसिल कराओ क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगी, आपको निमोनिया है और करोना हो चुका है। तो मेरे को भी एक अजीब सी घबराहट होने लग गई है सुन के ना। मैं निकाल रही हूँ यूट्यूब पे तो निकल ही नहीं रही है क्या बीमारी का नाम है क्या नहीं है, निकाल के पढ़ती हूँ, देखती हूँ। आज रात को इनसे बात करती हूँ, फिर कल डिसीजन लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि देखो, मैं तो परेशान शरीर से रहती हूँ, मैं परेशान हूँ और साथ में सबको परेशान करूँ वो मैं नहीं चाहती। देखो क्या करना है, इनसे बात करती हूँ। सुधा को फ़ोन करती हूँ, मेरी धरन देख के जाएगी। बहुत तकलीफ़ पड़ती जा रही है पेट के दर्द की, मतलब रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप होता रहता है मिचर मिचर दर्द।
कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। और ऊपर ऊपर के हिस्से में इतना भारी भारीपन है, बहुत ज़्यादा है। चेक करवाती हूँ धरन। और क्या बातें करूँ आप लोगों से, समझ में ही नहीं आता मेरे पास तो। आप लोग मैसेज भी नहीं करते कि हमसे ये बातें करो, हमें ये बताओ वो बताओ, ऐसे बोलो ऐसे करो। ठंड इतनी है कि रजाई में से तो अब 5 बजे करीब निकलूंगी, देखती हूँ क्या खाना बनाऊंगी क्या करूंगी, क्योंकि ठंड बहुत है, असीम ठंड है, बर्दाश्त से बाहर वाली ठंड है। हाँ, नोज पिन देख रही हूँ कि सारे मोती बरकरार हैं या नहीं। ये मेरी बर्थडे पे मेरी बेटी ने मुझे दिलाया था हीरे का नोज पिन का, मुझे बड़ा क्रेज था। अभी भी कानों के लूँगी, अब आएगी वो जब देखूँगी। ये चेंज कर दूँगी ये वाले। और मेरे पास रिंग्स पड़ी, ये वाली रिंग एक दो चीज़ें और हैं, वो चेंज करके हीरे की लूँगी। थोड़े बहुत पैसे डलेंगे डाल दूँगी। तो ये नोज पिन मेरी बिटिया ने दिलाया था मुझे मेरी बर्थडे पे। बस और तो कुछ नहीं। मौसम तो यहाँ पे आज मैंने पर्दे खोल रखे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में बैठी हूँ। ये देखो, ये देखो, धुंध छटी नहीं है। वो तो भला हम जिस दिन खाटू गए थे, पता नहीं उस दिन मौसम यहाँ पे धूप थी या नहीं, बट वहाँ खाटू में तो बहुत अच्छा मौसम था भाई। स्वेटर की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, शॉल भी लो तो लो, नहीं लो तो नहीं लो, इतना बढ़िया मौसम था, धूप खिली हुई फर्स्ट क्लास। और हम अपना खाना बना के ले गए थे, एक टाइम हमने अपना खाना खाया था, रात को फिर हमने दिल्ली आके ये गाजियाबाद आके खाना खाया, जहाँ खाना खाया था वो भी बहुत अच्छा था। रात को 2 बजे तक वो रेस्टोरेंट खुलता है। और मैं तो खाती भी नहीं, मगर मैंने सोचा दवाई खानी है घर जा कर के, तो आधी रोटी खाती हूँ, तो आधी की बजाय एक रोटी खाई। इतना टेस्टी खाना था। कढ़ाई पनीर और दाल मंगाई थी हमने, वेरी टेस्टी। और जो ड्राइवर साहब गए थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, एकदम फंटेस्टिक आदमी। यंग एज के ही थे, 28-29 साल के, बट बढ़िया फैमिलियर टाइप थे। तो हमें कहीं भी जाना होगा तो मतलब दिल्ली जैसा ही सब कुछ हो गया है, कोई चीज़ की कमी नहीं। जैसे दिल्ली में किसी को भी बुला लेती थी, आ जाओ भाई हमें जाना है, कोई भी आ जाता था। तो ऐसे ही हमें अब कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ पर ड्राइवर साहब हैं। मैं और ये अकेले कहीं घूमने जाने का मन हो तो हम जा सकते हैं खूब आराम से, ड्राइवर साहब को लेकर के। इतना ड्राइव ये कर नहीं सकते तो हम लेके उनको जा सकते हैं। वो किसी स्कूल में बस के ड्राइवर हैं, बाउंसर भी हैं, बढ़िया पर्सनालिटी, बढ़िया एकदम बातचीत करने में फैमिली की तरह। और अच्छा लगा। जैसे होता है ना कोई लोग जिनके साथ अच्छा नहीं लगता, मगर उन भैया के साथ बहुत अच्छा लगा। अनीता मेरे साथ गई थी, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगा। क्लिप क्लिप एडिट अगर मैं करवा सकती हूँगी बेटे से तो ज़रूर करवाऊँगी। और बस अभी मुझे उतना अच्छी तरह सब कुछ आता नहीं है, धीरे धीरे आप लोग खूब पसंद करिए, खूब लाइक करिए, तो मेरा भी ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को मतलब दिखाऊं ही दिखाऊं। मेरी ज़िंदगी के मोमेंट्स कैप्चर कर करके आप लोगों को दिखाऊं। और कल तो मैंने वीडियो बनाई नहीं पूरे दिन, ठंड बहुत थी, थकी हुई भी थी मैं। और घर का काम तो एक दिन नहीं जाओ तो बढ़ ही जाता है, जो सामान ले जाओ वो सिंगवाना, ये करना वो करना, तो वो तो बढ़ ही जाता है। पूरे दिन ऐसे ही अंधेरा अंधेरा सा रहा था, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। ये टोपी के बिना चैन नहीं आता, और टोपी में क्या होता है कर वो बालों में खुजली आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और बस देखती हूँ रामेश्वरम का क्या करूँगी, ये बीमारी पता नहीं कहाँ से अटक गई फिर, चाइना से। सब आप लोग भी टेक केयर कीजिएगा भाई, मास्क और सैनिटाइज़र का फिर से प्रयोग कीजिए। मैं आज इनके लिए भी मास्क, मेरे पास तो अब आदमियों वाले मास्क हैं नहीं, एक दो थोड़े वैसे मास्क हैं, मैं तो लगा के रखूँ। मेरे को तो घबराहट हो गई है, सैनिटाइज़र वगैरह ला के, पटे को बोलती हूँ ला के रखे,
घर सैनिटाइज करूँगी सारा। पता नहीं क्या होगा दुनिया का। कोरोना तो भगवान कभी ना आए ऐसी बीमारी। मैं तो अभी तो कोरोना की हिस्ट्री पूरी भी नहीं हुई थी मेरी कि फिर सुनने में आ गया। बहुत घबराहट वाली चीज़ है। क्या होगा। मैं तो तकिया गरम कर करके ही बैठी रहती हूँ, बस इसी के सहारे जिंदा हूँ। खाने का कुछ मन कर रहा है, अभी दाल गरम करूँगी, वो खाऊंगी थोड़ी सी। इस बार शुक्रवार को मेरी किट्टी है, मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे कितने नहीं। मैं तो कभी गई नहीं, एक आधी बार गई हूँ बस। सबसे मेरी मुलाकात, मुझे हर चेहरे भी नहीं याद है क्या है क्या नहीं है। देखती हूँ। पकौड़ी सोच रही हूँ बनवाऊँगी गरम गरम, क्योंकि मुझे पता नहीं। मैं समोसे मंगवा लूँ, कितने मंगवाऊँ, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो पकौड़ी अनीता बना बना के खिलाती रहेगी। और कुछ सूखा सामान सबसे पहले रख दूँगी, फिर पकौड़ी, चाय, और बढ़िया सी चाय मेड बाय मी। और स्कैनर भेज दूँगी मैं। मेरे पास तो ऐसा कोई नंबर वंबर है नहीं बेटे का। अकाउंट देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और बस ठंड के बारे से तबीयत और पेट में दर्द ना रेगुलर बना हुआ है, बिल्कुल बंद नहीं हो रहा किसी भी सूरत में। गैस वैस सब निकल रही है, पर वो क्या कहते हैं, पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा। तकलीफ़ में ही हूँ आज तो मैं बहुत ज़्यादा है। ठंड से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है कह नहीं सकती, बट बहुत पेट में दर्द है। और देखिए अब मेरे वाइट बाल होने लग गए हैं बहुत। मुझे लग रहा है अब तो मुझे डाई करवानी ही पड़ेगी। वैसे मैं करवाना नहीं चाहती डाई वाई, मुझे पसंद नहीं है ये सब। बुढ़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं, वाइट वालों की भी अपनी एक शान निराली होती है। 54 55 साल, 54 साल की हो रही हूँ। 54.5 साल। तो वाइट तो होंगे ही बाल। ये तो होने ही प्रकृति का नियम है, एक ना एक दिन सब वाइट होंगे। अच्छा ये आगे से हो रहा है मुझे, ये पूरे बाल यहाँ से यूं करके सफ़ेद हो जाए, बढ़िया लगेंगे। हो गया मेरा तकिया गरम। देखो जी, सहारे के सहारे जिंदा हूँ मैं तो। सच बताऊँ, पूरे दिन इसको अब ये 1 2 घंटे के लिए मेरे पास ऐसे ही रहेगा। हाथों को गर्म, पाँव को गर्म करती रहती हूँ उसी से। अभी एक पाल फैमिली व्लॉग देखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब पाल फैमिली के बहुत सारे व्लॉग देखती हूँ। तो उसमें सोनिया की डेथ हो गई। मैं तो सच बताऊँ तो नए साल के प्रोग्राम पे गई भी उस दिन, इसलिए नहीं कि उसी दिन मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा जाना, मेरा मन नहीं किया जाने का। एक रिश्ता बन जाता है सबसे, फैमिलियर से हो जाता है। तो मैं गई नहीं, मेरा मन ही नहीं था। और वैसे भी मेरा मन नहीं था इस बार, मेरी बेटी बहुत दूर है, तो मेरा मन नहीं था। अभी जो उसने, जिस घर में उसने चेंज किया है, वो थोड़ा फैमिली, मतलब मकान मालिक साथ ही रहती हैं, तो थोड़ा सा फैमिलियर हुआ है। उसके लिए फैमिली की तरह मिला है। तो अब मेरे को थोड़ा उसकी आंखों में भी चमक है और मेरी आंखों में भी चमक है। उसकी आंखों की चमक मतलब मेरी आंखों की चमक। तो जब वो हंसती है तो मैं भी हंसती हूँ, वो खुश होती है तो मैं भी खुश होती हूँ। बच्चों से ही ज़िंदगी है, देखिए बच्चों से बढ़ के तो और कोई गहना है ही नहीं अब। लाइफ तो चलती है, लाइफ में अच्छे दोस्त भी होते हैं, सब होते हैं, अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, मगर परिवार की खुशी से बढ़ के तो शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इन लोगों के चेहरे की हंसी मेरी हंसी, इनकी आंखों की चमक मेरी आंखों की चमक, तो मेरी खुशी, मेरा सब कुछ।
इन लोगों की खुशी है। हालांकि मैं उतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा, कई लोग, मैं परवाह, बस केयरिंग नेचर है मेरा। मुझे अपने लिए भी केयर चाहिए और मैं करती भी हूँ जितनी मेरे से हो सकती है हर किसी की, जिनको मैं अपना मानती हूँ। हर किसी की, बाहर के लोगों की भी कर देती हूँ। मेरे से दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं होते। मैंने बताया था ना, अभी ग्रुप पे कोई कह रही थी पेट में दर्द, तो मैं उनकी डीएम पहले मैं ग्रुप में ही बोल देती थी कि चलो औरों का भी भला होगा। बट यहाँ पे किसी को भला चाहिए नहीं, नसीहतें चाहिए नहीं, सब अपने आप में स्मार्ट है। तो मैं अब जिससे भी बात करनी होती है उसके को डीएम पे जाके बात, पीसी पे जाके बात करती हूँ। तो किसी की दुख तकलीफ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर उसके लिए करूँगी, अगर मैं सक्षम हूँ करने में तो बहुत दर्द है मेरे पेट में। अजीब सा दर्द हो रहा है जो बर्दाश्त भी हो रहा है, नहीं भी बर्दाश्त हो रहा, दोनों ही बात है। और मैंने आज से सोचा है कि मैं योगा करूँगी। अभी कुछ खा लेती हूँ थोड़ा, फिर मैं तो 2 घंटे पेट खाली होगा तो 4 साढ़े 4 बजे बैठूंगी। 4:30 बजे से आज 5 बजे तक थोड़ा योगा करूंगी ज़रूर, मैट बिछा के थोड़ा सा करना शुरू करूं तो मैं इन बीमारियों से जंग जीत पाऊंगी। अभी से करना शुरू कर दूं तो इस कोरोना नाम से तो मेरे सिहरन उड़ गई है, मेरे हवाइयाँ उड़ गई हैं चेहरे की, आज पता चला है तो। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कोरोना से, बहुत बहुत डर, बहुत डर। मुझे किसी बीमारी से इतना डर नहीं लगा जितना कोरोना से लगता है। बहुत ही डर भाई, डर की चीज है। पता नहीं हर बार कन्हैया मिले ना मिले, भगवान ही जाने। जब तो डॉक्टर प्रसाद के रूप में मुझे कन्हैया मिले थे, जिन्होंने मुझे ठीक किया था, इतनी अटेंशन देते थे। आपको बताऊं, मेरी कमर पे एक प्रेस सी चलाते थे, बड़बड़ बड़बड़ आवाज होती थी और उससे मुझे इतना कफ निकलता था, गिलास भर भर करके कफ। और कोई गिर उल्टी नहीं करनी, उल्टी नहीं करनी, किसी सूरत में उल्टी नहीं करनी, सिर्फ कफ निकालो, कफ निकालो। वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। मैं वो दिन भूल नहीं सकती। सुबह सुबह वो मशीन चलाने 9 साढ़े 9 बजे नाश्ते के बाद आ जाते थे। इतना कफ निकलवाते थे दिन में 3 3 4 4 बार वो मशीन चला के। ओए होए, एक कितने कितने गिलास फेंकती थी मैं कफ के, भर भर के कफ निकलता था, भर भर के कफ। कह नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती ये स्टोरी अपनी कोरोना की, बहुत जर्नी बेकार। आज मैंने सुना है तो मेरे तो दम निकला जा रहा है, सच बताऊं, सुन के ही मेरा दम निकल रहा है। मैं क्या करूं, बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी, बहुत ही बुरी। भगवान न करे कभी किसी को होए, कभी किसी को होए, कभी फिर इंडिया में आए। ठाकुर जी रख संभालो, इस देश की रक्षा करो, फिर ना आए। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। हाँ, तो मैं पाल फैमिली बोल रही थी, उसमें देखिए एक सोनिया का, आप लोग भी देखते होंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा, अमित की बहन। कितनी प्यारी लड़की थी, इतनी सौम्य सुशील लड़की थी, और ऐसे चली गई विद इन 3 डेज। क्या ऐसा हुआ, कुछ पता नहीं भाई, क्या दुनिया में हो रहा है कुछ पता नहीं। आपको मैंने अपने यहाँ का तो बताया ही था, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते कुछ भी। तो चलिए, आज ये छोटी सी वीडियो का मैं यहीं समापन करती हूँ। मेरा सच में दिल बहुत परेशान हो रहा है। एक तो मैं शायद जा ना पाऊँ, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे।
समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। जब से सुना है ना डिस्टर्ब हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। क्या करूँ। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। शाम को मेरा मन करेगा तो इसे ज़रूर बढ़ाऊँगी। प्लीज़ देखिए, आप लोग बताइए कि मैं क्या बनाऊँ। अकेले मुझे सुनते कब तक सुनते रहेंगे आप लोग, नहीं सुनेंगे मुझे पता है। तो मुझे बताइए ना मैं क्या बनाऊँ, डेली रूटीन में क्या शेयर करूँ। इतना ज़्यादा काम धाम मैं करती नहीं हूँ, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा काम धाम करती नहीं हूँ। मैं अपना ही शेयर कर सकती हूँ कि मैं उठती हूँ, क्या करती हूँ। सुबह से ही लेकर के सोच रही हूँ कल सुबह से बनानी शुरू करूँ कि कब उठी, मॉर्निंग में थोड़ा क्लिप ले लिया, दवाई खाई, जो किया, नाश्ता किया। कल से लूँगी, वो देखती हूँ जो मैं सुबह का काम करती हूँ वो। दोपहर में इतना कुछ काम नहीं होता, फिर शाम को करती हूँ तो उसके क्लिप्स लिया करूँगी कल से। जो देखते हैं उनको कह रही हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मी, प्यार दीजिए अपना। दुनिया की ज़िंदगी ही पता नहीं कितने दिन की है, जितने दिन हूँ उतने दिन अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए मुझे भी, औरों की तरह मुझे भी आगे हौसला अफजाई कीजिए मेरी, देखिए मुझे, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।